हेलो एंड वेलकम टू प्रोजेक्ट लाइफ। आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं बात करूंगा शादी की और एक ऐसी परेशानी की जो शादी के साथ साथ चली आती है और हमेशा रह जाती है, बहुत से घरों को बिगाड़ देती है, रिश्तों को ख़राब कर देती है और शायद कभी जाती नहीं है। वो एक गैर कानूनी चीज़ है, दहेज। इसका नाम है दहेज। मैंने इस वर्ड को, इस चीज़ को 3 हिस्सों में बांटने की कोशिश करी है। पहला वो ख़ानदान, वो घर जिसमें दहेज को लेना और देना गैर कानूनी माना जाता है और उसका पालन किया जाता है। दूसरा हिस्सा वो जो हमने बॉलीवुड मूवीज़ में अक्सर देखा होगा कि एक गरीब बाप है, अपनी बेटी के लिए ज़िंदगी भर पैसे जोड़ के वो शादी में पैसे लगाता है, बेटी को तोहफे देता है, अपने दामाद को जाने क्या क्या देता है, बट फिर भी उसके घर में परेशानियाँ आती रहती हैं। तीसरा हिस्सा वो है जो हमारे बीच में होता है। अक्सर हम सुनते हैं लेकिन कभी गौर नहीं कर पाते कि वो क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस कहाँ शुरू होते हैं। तीसरा हिस्सा वो है, वो घर, वो ख़ानदान जो अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को ज़बरदस्ती दहेज देते हैं और इसको अपनी शान समझते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हम दहेज देंगे तो हम सुपीरियर हैं, हमारा तो शान, हमारी नाक ऊँची रहेगी और न जाने क्या क्या। बट आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको डाउरी के बारे में जो भी बताऊं उसका एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो, एक डिफरेंट एंगल हो। कुछ ऐसा हम इसके बारे में बात करना चाहते हैं जो हम शायद रोज़ सुनते होंगे या अपने रिश्तेदारों में या दोस्तों में हम अक्सर सुनते होंगे, लेकिन उसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता। तो ये जो तीसरी कैटेगरी है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये अगर होता है तो उससे क्या होता है, फिर उसके आगे चीज़ें कैसी होती हैं ज़िंदगी में, कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या वो घर आगे चल पाएगा, क्या वो रिश्ते उतने खूबसूरत हो पाएंगे जितने की ज़रूरत है। वो ये नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि बस हम अपना रुतबा समाज में ऊंचा कर लें, लेकिन इससे सोसाइटी पे, उस रिश्ते पे, उस शादीशुदा जोड़े पे, उस कपल पे क्या असर पड़ता है, ये शायद हम नहीं सोचते। दिलों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं या याद रहता है कि भाई आपने हमें बहुत मजबूर किया था या एंड सो ऑन, जो बॉलीवुड मूवीज़ में हम देख के समझ सकते हैं। जब एक परिवार दूसरे परिवार को ज़बरदस्ती दहेज देता है अपनी शान समझने के लिए या जो भी हमने अभी पहले बोला, तो पहली बात तो ये कि ये जो गैर कानूनी काम है ये कभी ख़त्म हो ही नहीं पाएगा और इससे आगे आने वाले परिवारों में ये कल्चर बना रहेगा कि हमें दिया था, हमने दिया था तो हम शायद आगे भी देंगे। तो ये गैर कानूनी काम कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। दहेज देने वाले जो लोग हैं वो दूसरे परिवार को, यानी कि जिसको वो दहेज दे रहे हैं, उसको अपने से कमज़ोर समझने लगते हैं, मतलब डोमिनेंस आ जाता है उनके बीच में। और वहीं हम दूसरी तरफ बात करते हैं उन लोगों की जो दहेज जिनको मिला है, तो आगे जाके क्या होता है कि जब उनके घर में कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो या कोई जॉब चली गई, बिजनेस में लॉस हो गया, तो वो ये एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं कि अब तुम वापस से अपने पिताश्री से लेकर आओ, अपने परिवार से मदद लेकर आओ, तुम ही करोगी क्योंकि ये तो बेटा होता ही है। और वो लड़की को परेशान करने लग जाते हैं, जिससे प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रह गई, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म हुई ही नहीं। अगर आपको लगता है कि आपने दहेज अपनी शान और शौकत में आगे दे दिया, पर वो वहाँ एंड नहीं होता है। उन लोगों की, उन परिवार वालों की एक्सपेक्टेशंस आपने हमेशा के लिए बढ़ा दी। अब आपकी बेटी को वो कभी भी परेशान कर सकते हैं। और वहीं कुछ ऐसी लड़कियां भी हमारे देश में हैं जो जब दहेज लेकर आती हैं, गाड़ी बंगला लेकर आती हैं, तो वो अपने इन-लॉज से अपने आप को सुपीरियर समझने लगती हैं। वो सोचती हैं कि जो है मेरा है, मतलब जो भी कुछ हूँ मैं हूँ, मेरी आइडेंटिटी इन लोगों से ज़्यादा है, मेरा रुतबा इन लोगों से ज़्यादा है। जबकि किसी भी कल्चर में, किसी भी देश में, इस पूरी दुनिया में कहीं भी ये दोनों जो जेंडर हैं, मेल फीमेल, हस्बैंड वाइफ का जो एक रिश्ता है, ये बराबर का है। यहाँ पे कोई कम ज़्यादा नहीं होता है। चाहे आप दहेज लेकर आई हैं या आप बहुत गरीब हैं या आप किसी बहुत बड़े घर में गई हैं, आप इक्वल हैं, आप किसी से ज़्यादा नहीं हो गई हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इतना कुछ आपको बैकग्राउंड से मिल जाता है अपने पिताश्री के पास से, तो आप अपने आप को इतना सुपीरियर समझने लगती हैं कि आप शायद ये बोलना शुरू कर देती हैं कि आप होते कौन है मुझसे पूछने वाले, मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगी, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू, मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी आऊं, आपसे मुझे कुछ नहीं पूछना नहीं है, मुझे कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो परमिशन वाली जो एक लाइन शुरू हो जाती है, एक फैक्टर शुरू हो जाता है, मेरी मर्ज़ी,
यहाँ पे आके बहुत से घरों में तनाव पैदा हो जाते हैं, बहुत से घरों में झगड़े शुरू हो जाते हैं, और ये एक ऐसा फैक्टर है बहुत इम्पॉर्टेंट जिसकी वजह से बहुत हायर चांसेस हो जाते हैं एक घर के टूटने में। और यहाँ पे एक नई चीज़ आती है विच इज़ फॉल्स केस डाउरी। और अकॉर्डिंग टू नेशनल क्राइम ब्यूरो ऑफ इंडिया, इनके रिकॉर्ड में ये आया है कि पूरे साल में हमारे देश में 66,000 यानी कि 66,000 आदमी जो है मर जाते हैं बिकॉज ऑफ फॉल्स डाउरी केसेस, domestic violence and harassment. According to the data, 4,66,079 cases were pending in the start of 2013. Only 7,258 were convicted, while 38,165 were acquitted and 8,218 were withdrawn. देखिए, शादी जो है वो दो लोगों के बीच की नहीं होती है सिर्फ, वो दो परिवार, दो ख़ानदान के बीच में भी होती है और उम्र भर का एक रिश्ता होता है। तो मेरी गुजारिश उन लड़कियों से है, उनके पिता, उनके माँ बाप से, सबसे है कि आप अपनी शान और शौकत को अपग्रेड करने के चक्कर में उनके रिश्ते को ख़राब ना करें, क्योंकि बहुत सी ऐसी छुपी हुई परेशानियाँ हैं जो बाद में आती हैं। दहेज एक ऐसी प्रथा है जो सदियों से चला आ रहा है, और मेरी गुजारिश है उन लोगों से जो देने में अपने स्टेटस को, अपने वजूद को बहुत बड़ा समझते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इसके छुपे हुए कितनी प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो शादी के बाद फेस करते हैं। तो इसको मेरी गुजारिश है, मेरी पूरी टीम की गुजारिश है आप लोगों से कि आप अगर इस वीडियो को कुछ समझते हैं, इस मैसेज को कुछ समझते हैं, तो आप शुरुआत अपने आप से करें। आपके घर में कोई फंक्शन है, आपके रिश्तेदारों में कोई शादी होने वाली है, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस बात को सोचें कि रिश्ता मर्सिडीज़ से, BMW से, हेलीकॉप्टर से, बंगले से नहीं चलता। रिश्ता दुआओं से और बनाने से बनता है और बनाने से चलता है। इस टॉपिक पे बात करने के बाद हम कोशिश करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको कुछ ओपनली समझ में आया होगा, और इससे जुड़ी हुई, इस टॉपिक से जुड़ी हुई आपके पास कोई राय है, कोई बात है जो आप हमें लिखना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें लिखें।